मिला टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल भले ही अमेरिका के सपोर्ट से गजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि 7 अक्टूबर के हमले में बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। दूसरी तरफ इसराइल को हमास की तरफ से बनाए गए कैदियों की वजह से अपने ही मुल्क में जिल्लत का, रुसवाई का और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो तमाम शहरी जिनके रिश्तेदारों को हमास ने कैदी बना रखा है, वो सड़कों पर उतरकर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो तमाम शर्तों को मानते हुए इजराइल के शहरियों को रिहा कराए, हमास की तमाम बातों को माने। और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी अना के शिकार है। और बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि अगर वो हमास के ठिकानों पर इसी तरह हमला करते रहेंगे, गजा पट्टी के बेगुनाहों पर बमबारी होती रहेगी, तो हमास दबाव में आकर के, खौफजदा होकर के इनके कैदियों को रिहा कर देगा। लेकिन हमास की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि फ्री में कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता है। जब से इजराइल के 50 कैदियों की मौत इजराइल के हमले में ही हो चुकी है, उसके बाद से इजरायली शहरी और ज़्यादा परेशान हैं और अपनी हुकूमत पर ही दबाव बनाने लगे हैं। फिर ताज़ा अपडेट सामने आई है और हमास के रहनुमा ने वाज़े लफ्ज़ों में एक मरतबा ये कहा है कि अगर इजराइल चाहता है अपने कैदियों की वापसी, उनकी रिहाई, तो बदले में इजराइल को हमारे तमाम कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में समझिए कि इजराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को अपनी जेलों में बंद कर रखा है। हमास का मुतालबा है कि हमारे जितने भी फ़लस्तीनी इजरायली कैद में हैं, उन तमाम को जेलों से छोड़ना पड़ेगा, आज़ाद करना होगा इजराइल को, तभी उनके तमाम कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने यह भी कहा कि इजराइल की ज़िद की वजह से और इजराइल के हमले की वजह से ही 50 कैदियों की मौत हो गई है जो इजरायली शहरी थे, और मज़ीद मौत हो सकती है। इसलिए इजराइल के लिए भला इसी में है कि अगर उनको वो ज़िंदा चाहिए तो वो हमारी शर्तों को माने और हमारे साथ बातचीत करे। इजराइल पर यह दबाव उनकी आवाम बढ़ा रही है कि जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू हमला करके ही अपने लोगों को रिहा कराना चाहते हैं। इस बीच इजराइल की फ़ौज ने कई जगहों पर ग्राउंड ऑपरेशन में कोशिश की कि हमास के ठिकानों पर वो रेड मारे और रेड मार करके अपने कैदियों को, अपने यरगमालियों को रिहा कराने में कामयाब हो सके, लेकिन इजरायली आर्मी को कामयाबी नहीं मिली है। हमास और दूसरी तंजीमों के लड़ाकों की वजह से इजरायली फ़ौज को पैदल जाना पड़ा है, उनके जंगी साजो सामान को लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो भी कल कतर पहुंचे और कल उनके कतर पहुंचने का बुनियादी मकसद ये था कि कतर की कोशिशों की वजह से हमास ने जिन इजरायलियों को कैदी बना रखा है उस पर बातचीत हो। लेकिन हमास की सभी के सामने यही शर्त है कि जब तक हमारे कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम रिहा नहीं कर सकते हैं। हमास के कौर रहनुमा यहया सवार का बयान सामने आया है कि अगर इजराइल चाहता है कि बैक वक्त तमाम कैदियों का तबादला कर दिया जाए तो भी हमारे तमाम कैदियों को बैक वक्त रिहा कर दे, हम उनके तमाम कैदियों को रिलीज़ कर देंगे। अगर वो एक एक ग्रुप की शक्ल में कैदियों का तबादला चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इजराइल जितना चाहे हमला करे, जितनी चाहे बमबारी करे, ग्राउंड ऑपरेशन करे या किसी और तरह से हमला करे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम अपने कैदियों को, अपने फ़लस्तीनी भाइयों को उनकी जेलों से आज़ाद कराए बगैर इजराइल के कैदियों को रिलीज़ करने वाले नहीं हैं। इजराइल के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी है और अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए इजराइल गजा पट्टी पर हमला कर रहा है और इस हमले की वजह से इजराइल की मईशत भी बुरी हालत के शिकार है। लगातार उसका खर्च बढ़ता जा रहा है, जिसकी तफसील हम किसी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए और मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए।